हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपकी लाइफ कोच प्रीति तुलसियान। थोड़ा लंबा गैप हो गया, एक्चुअली मैं वेकेशन पे थी इसके लिए, लेकिन अभी मैं फिर से आ गई हूँ। तो बहुत सारे आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगी जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिले। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो एक्चुअली बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम जॉब को कैसे मैनिफेस्ट करें, और मैं आज आपको अपना मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताना चाहती हूँ जो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा वर्क करता है, और मैं उसी को फॉलो करती हूँ जिससे कि मुझे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मेरी जो टेक्निक है जो मैं मेरी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए यूज़ करती हूँ वो है स्क्रिप्टिंग टेक्निक। ठीक है, स्क्रिप्टिंग से हम कोई भी चीज़ आसानी से पा सकते हैं, लेकिन अगर उसको सही तरीके से किया जाए तो ही हमें चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, अदरवाइज़ नहीं होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्क्रिप्टिंग का मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है कि स्क्रिप्टिंग टेक्निक ऐसा नहीं होता कि हमने ठीक है हमने हमको जो भी विश चाहिए वो हमने लिख दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहली बात, स्क्रिप्टिंग लिखने से पहले जो हमारा मूड है ना वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लो फील कर रहे हैं या नेगेटिव फील कर रहे हैं और स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, जब भी आप एक टाइम डिसाइड कर लो कि हाँ अभी मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं अभी स्क्रिप्टिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है, उस टाइम पे आप स्क्रिप्टिंग करिए। ठीक है, और स्क्रिप्टिंग में आपको कुछ भी ऐसे जर्नलिंग की तरह वो नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रैटिट्यूड जर्नल जो आप लिखते हैं वो अलग तरीके से लिखा जाता है, और जो स्क्रिप्टिंग होती है वो अलग तरीके से लिखी जाती है। स्क्रिप्टिंग में हम एक्चुअली पूरा एक्सप्लेन करके लिखते हैं कोई भी चीज़। जैसे अभी हम बात करेंगे कि हम जॉब को कैसे मैनिफेस्ट करें, तो इसमें स्क्रिप्टिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं कि हमें वो चीज़ फील आए। मतलब इस तरीके से स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए कि हमें फीलिंग आनी चाहिए वो पढ़ते पढ़ते, मतलब हमारे अंदर फील आना चाहिए एक ऐसा। ठीक है, और रोज़ सेम फीलिंग आप फील करोगे और रोज़ उसी को विजुलाइज करोगे तो आप देखना वो चीज़ बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले उससे रिलेटेड जो भी एरियाज़ है वो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा उन एरियाज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला, कौन सी कंपनी में जॉब चाहिए, ठीक है, वो कंपनी आपकी स्पेसिफाइड होनी चाहिए। दूसरा, कितना सैलरी चाहिए आपको, ठीक है। तीसरा, क्या वर्किंग आवर्स होने चाहिए उसके। फिर चौथा, वीकेंड्स पे मुझे वर्क नहीं चाहिए, सैटरडे संडे मुझे ऑफ चाहिए। ठीक है, ये मतलब क्राइटेरियाज़ होते हैं जो कि आपको स्पेसिफिकली उसमें मेंशन करने होंगे कि हाँ मेरी जॉब ऐसी है। फिर आपके कलीग्स, मैनेजर्स का बिहेव कैसा है आपके साथ, फिर आपका वर्क कल्चर कैसा है, आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, आपका ऑफिस कितना दूर है आपके घर से, आपको ऑफिस करते हुए कितना एक्साइटिंग फील होता है, मतलब ऑफिस का काम करते हुए कितना एक्साइटिंग फील होता है, आप अपने काम को कितना इन्जॉय करते हैं, आप किसी से कितना कॉन्फिडेंटली क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके की सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी होगी स्क्रिप्टिंग में, ताकि पढ़ते हुए फील आना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट कर सकते हैं कि मेरी जैसे डिज़ायर्ड कंपनी, हम गूगल कंपनी को ठीक है ले लेते हैं कि मेरी गूगल कंपनी में जॉब लग गई है विद माय डिज़ायर्ड पैकेज, जो भी आपका पैकेज है, फॉर एग्जांपल 50 lakhs पर ईयर। ठीक है, तो अभी मैं दूसरी चीज़ ये भी बोलना चाहती हूँ आपको कि जो चीज़ आपका माइंड एक्सेप्ट करे आपको वही करना है। तो अगर आप मान लीजिए अगर आप महीने साल के 6 से 7 लाख या फिर 10 लाख तक कमा रहे हैं तो आप 20 लाख बोल सकते हैं स्क्रिप्टिंग में। अगर आप 20 लाख ऑलरेडी कमा रहे हैं तो आप 30 लाख बोल सकते हैं, 40 लाख बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मोर देन दैट उसके बियॉन्ड नहीं जाना है, क्योंकि फिर आपका माइंड जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहले हमें छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी है ताकि हमारा जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो पाए और हम फिर आगे बहुत बड़ी चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर पाएँ। ठीक है, तो हमें ऐसे लिखना है कि मेरी इस कंपनी में जॉब लग गई है विद माई डिज़ायर्ड पैकेज, आई एम सो हैप्पी, आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल। सबसे पहले तो आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मेरी इस कंपनी में जॉब लग गई है, जो कि मेरा सपना था, मेरी ड्रीम कंपनी में मेरी जॉब लग गई है विद डिज़ायर्ड। मेरी जो सैलरी पैकेज था वो भी मुझे एग्जैक्ट वही मिला है जो मैं सोचा करता था। तो 30 lakhs मिनिमम पैकेज मिला है मुझे। इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर मेरे ऑफिस का वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है,
मुझे हर काम बहुत ही इजीली मैं हैंडल कर लेता हूँ। हर काम मुझे जो भी टास्क दिया जाता है वो मैं 100% अच्छे से परफेक्शनिज्म के साथ करता हूँ और हर एक टास्क को इजीली कंप्लीट कर लेता हूँ विद इन टाइम बाउंड मैनर। एंड उसके बाद में मेरा वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है। मेरे कलीग्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, मेरे मैनेजर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिव हैं, सब मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करते हैं। फिर मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, मेरे कलीग्स ही मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। हाँ, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बहुत एक्साइटेड फील करता हूँ जब भी मैं ऑफ़िस जाता हूँ, क्योंकि मेरे वर्किंग आवर्स जो होते हैं, और मेरे वर्किंग आवर्स के लिए आप बोल सकते हैं कि मेरे 8 आवर्स या फिर 7 आवर्स ही वर्किंग आवर्स होते हैं। उसके बाद में मैं फ्री हो जाता हूँ ऑफ़िस के काम से, और मेरा जो ऑफ़िस है वो मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और कुछ भी लिख सकते हैं कि शाम को हम कैंटीन में जाते हैं फ्रेंड सर्कल के साथ, कलीग्स के साथ, तो हम बहुत इन्जॉय करते हैं। हम हमारा काम भी बहुत मैं मेरा काम भी बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। मैं मेरा काम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। इस तरीके से आप स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं। इस तरीके से डिटेल व्यू में जब आप स्क्रिप्टिंग लिखते हैं ना, तो एक अलग ही वो होता है। और फिर ठीक है, स्क्रिप्टिंग लिख दी आपने, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको उसको रोज़ पढ़ना भी है। ठीक है, उसको रोज़ पढ़ना है, चाहे रात को पढ़ें चाहे सुबह पढ़ें। उसको पढ़ के विजुअलाइज़ करना है कि हाँ, ये ऑलरेडी मेरे पास है, मेरे पास आ चुका है। कैसा फ़ील करते हैं जब हमारी डिज़ायर्ड जो ड्रीम होता है हमारा, वो आपके पास आ जाता है, मतलब आप उसको जी रहे होते हो, तो आप कैसा फ़ील करते हो, उस तरीके से आपको लिखना है कि वो मेरे पास आ चुकी है, इट्स ऑलरेडी डन। और लास्ट में ज़रूर आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना है। मतलब स्टार्टिंग भी आपकी थैंक यू से ही स्टार्ट होना चाहिए और एंडिंग भी आपकी थैंक यू से ही होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि स्टार्टिंग में आप भगवान का नाम भी ले सकते हो। अगर आप यूनिवर्स को मानते हो तो यूनिवर्स का नाम लिख सकते हो। अगर किसी भगवान में आप मानते हो तो भगवान का नाम भी लिख सकते हो। क्योंकि जहाँ जहाँ पे हमारा बिलीफ स्ट्रांग होता है ना, मतलब कि चाहे भगवान में हो चाहे यूनिवर्स में हो, वो उनका नाम ज़रूर लेना चाहिए कोई भी अच्छी शुरुआत करने से पहले। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्क्रिप्टिंग लिखेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपकी ज़रूर बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो चाहे आप प्राइवेट जॉब चाहते हो। ठीक है, लेकिन एक्शंस लेने पड़ेंगे आपको। ऐसा नहीं कि आपको कोई एक्शन नहीं लेना पड़ेगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गूगल का नाम लिया, तो गूगल में जब आप अप्लाई नहीं करोगे, इंटरव्यू नहीं दोगे, तो कहाँ से आपकी जॉब लग जाएगी। तो वही है कि आपको एक्शंस तो लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक्शंस नहीं लेने पड़ेंगे और इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा आपको। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जब हम कुछ अप्लाई करते हैं ना, तो हमारा वो चीज़ गारंटी हो जाता है कि हाँ, मेरा ये काम हो जाएगा, क्योंकि ये काम हो चुका है, मैंने इमेजिन कर लिया है ये चीज़, और वो ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो जब हम ऑलरेडी ये फ़ील करने लग जाते हैं, रोज़ रोज़ सेम फील करते हैं ना कि हाँ, ये मेरा काम हो चुका है, ये मुझे जॉब मिल चुकी है, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ग्रेटफुल फील करते हैं। और यूनिवर्स में भी वैसे ही वाइब्रेशन देते हैं कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा ये। और सेम यूनिवर्स में वाइब्रेशन जाती है ना जब सेम चीज़ के लिए, तो वो चीज़ हमारी रियलिटी में आ जाती है। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। मैं हमेशा स्क्रिप्टिंग ही यूज़ करती हूँ। मेरी कोई भी चीज़ को पाने के लिए जो जो चीज़ें मैंने पाई है, मैंने लाइव में भी आपको बताया है, जो जो चीज़ें मैंने पाई है उन सब के लिए मैंने स्क्रिप्टिंग टेक्निक ही अप्लाई करी थी। साथ में मैं ग्रेटिट्यूड वॉक भी करती थी। तो ये आप अप्लाई करिए, और स्क्रिप्टिंग लिखने के बाद में रोज़ रात को उसको पढ़िए और विजुअलाइज़ करिए उस चीज़ को कि जो आपने लिखा है कि ये मेरे साथ हो चुका है। वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करिए और फिर सो जाइए। ठीक है, इस तरीके से स्क्रिप्टिंग करेंगे तो ज़रूर आपका हर सपना पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।